नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। हमारी आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान का एक जिला लगता है अलवर, और अलवर जिले का ही एक गांव है सालपुरी। और इस सालपुरी गांव में ही रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम शीला देवी होता है। और शीला देवी की दो बेटियां होती है, जिसमें एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम नीलम होता है, और एक दूसरी छोटी बेटी होती है जिसका नाम ममता होता है। और नीलम ने अभी 2 साल पहले ही 12वीं क्लास की पढ़ाई की थी। और 12वीं क्लास पढ़ाई करने के बाद यह घर के ही छोटे मोटे कामकाज करने में लग जाती है। वही जो दूसरी तरफ जो ये शीला थी, इसकी जो छोटी बेटी थी ममता, वह भी 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही होती है। और यहाँ पर जो शीला देवी है, इसका जो पति था, इसकी है ना 8 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। और इनकी जो दोनों बेटियां थी वह पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। और जो इसके पति की मौत हो चुकी थी शीला देवी की, इसकी वजह से इसके जो जिम्मेदारी थी वह अकेली शीला देवी के ही कंधों पर आ जाती है। शीला देवी वह लोगों के खेतों में काम किया करती थी, लोगों के घरों में काम किया करती थी, मेहनत मजदूरी करती थी। और चूल्हा जलाने के लिए अपने पैसे थे वह खुद ही कमाया करती थी। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद शीला देवी है वह सोचने लगती है कि आगे चलकर मेरी दो बेटियां हैं, दोनों बेटियां जवान हो चुकी हैं, उनके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और फिर इस शीला देवी है, इनकी दोनों बेटी जवान हो जाती हैं, तो वह जो बेटी है वह देखती हैं कि जो हमारी माँ है वह बहुत मेहनत मजदूरी कर रही होती है। तो एक दिन जो शीला देवी है, उसकी जो बड़ी बेटी नीलम है, वह कहती है कि माँ, तुम बहुत मेहनत मजदूरी कर कर हम लोगों को ऐसे इतना पढ़ाया लिखाया है, तो हम ऐसा करती हूँ कि मैं भी कोई काम देख लेती हूँ जिससे कि तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। तो ये जो शीला देवी ये कहती है कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें अपना परवरिश अच्छे से कर सकती हूँ, तुम्हारी देखभाल अच्छे से कर सकती हूँ, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां वो मेरे कंधों के ऊपर ही हैं। यह सब सुनने के बाद नीलम है वह चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। लेकिन एक दिन का समय होता है, जिस दिन संडे का दिन होता है, यानी कि रविवार का दिन होता है। जो छोटी बहन ममता है वह भी स्कूल में नहीं जाती है, वह भी घर पर ही होती है। और जैसे ही ये माँ ये बाहर काम करने के लिए जा रही थी इस दिन, तो इसकी जो छोटी बेटी ममता है वह कहती है कि माँ, तुम ऐसा करो कि जो तुम मेहनत मजदूरी करती हो वह काम छोड़ दो। तुम ऐसा करो कि हमारे गांव में एक किराने की दुकान है वह खोल लो। हमारे गांव में 2-3 दुकान ही है किराने की, जिससे कि हमारी दुकान है वह भी अच्छे चलेगी। जैसे ही शीला देवी ने अपनी बेटी ममता की इन बातों को सुनती है तो उसको समझ आ जाता है। लेकिन शीला देवी अपनी जो बेटी ममता है उसकी बातों को वह ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। और फिर यहाँ पर जो ये ममता है ये बार बार अपनी माँ को ये बात कहती है, तो जो उसकी माँ है उसको थोड़ी सी इसकी शीला देवी को थोड़ी सी ये बात समझ में आ जाती है। तो फिर शीला देवी ये कहती है कि बेटा, मैं दुकान तो खोल लूंगी किराने की, लेकिन उसके लिए मुझे 2-3 लाख रुपए की जरूरत है, तो वह हम कहाँ से लेंगे। तो ये जो इसकी बेटी ममता थी, ये सारी बातें थी, ये पढ़ी लिखी थी, ये सारी बातें समझती थी। ये कहती है कि माँ, हमारे गांव में एक ऐसा जो पन्ना है व्यक्ति है, पन्ना सिंह जिसका नाम है, वह ब्याज के ऊपर पैसे देता है, और फिर हम उसे धीरे धीरे ये जो पैसे हैं इसके वापस चुका देंगे, और जिससे कि हमारी दुकान है वह खुल जाएगी। और फिर ये शीला देवी कहती है कि ठीक है, मैं उस पन्ना सिंह के घर पर जाऊंगी शाम को। लेकिन जो इसकी बेटी ममता वह कहती है कि माँ, तुम ऐसा करो कि अभी वह दोपहर के समय पर घर पर मिलेगा, और तुम दोपहर के समय में ही जाओ। फिर ये जो इसकी शीला देवी है, यह 2-3 घंटे के बाद जब दोपहर का समय होता है, तो शीला देवी इस पन्ना सिंह के घर के ऊपर चली जाती है। और पन्ना सिंह उसे अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता है इस समय। और यहाँ पर जो पन्ना सिंह था, इसके दो बेटे होते हैं, वह दोनों बेटे विदेश में रहा करते थे। और जो इसकी पत्नी थी उसकी तो कई सालों पहले ही मौत हो चुकी थी। फिर ये शीला देवी है, ये पन्ना सिंह होता है, इसके घर पर चले जाते हैं, पन्ना सिंह के घर के दरवाजा को खटखटाती है। और फिर जैसे ही पन्ना सिंह यह अपने घर का दरवाजा खोलता है, जैसे दरवाजा खोलता है, देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत महिला खड़ी हुई है जिसका नाम शीला देवी है। तो यह शीला देवी को देखकर इसकी नीयत है वह खराब हो जाती है। और पन्ना सिंह है इस महिला से पूछने लगता है कि शीला देवी, तुम मेरे घर पर क्यों आई। तो शीला देवी पन्ना
लाल जो जिम्मेदार था पन्ना सिंह, इससे कहने लग जाती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। और ये महिला इसे कहती है कि मुझे एक किराने की दुकान खोलनी है, इसके लिए मुझे 2-3 लाख रुपए की जरूरत है और आप मुझे 2-3 लाख रुपए दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो फिर जो ये पन्ना सिंह है ये कहता है कि मेरे पास आज तो पैसे नहीं हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि आज मैं बैंक से पैसे निकलवा कर लेकर आता हूँ और फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और यहाँ पर ये जो पन्ना सिंह है यह इस महिला शीला देवी से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें जो तुम्हारा घर है वह भी मैं मेरे हासिल करूंगा, क्योंकि मेरे गिरवी रखूंगा उस घर को। और फिर यहाँ पर जो पन्ना सिंह था इसकी नीयत है वह शीला देवी को देखकर बिल्कुल खराब हो जाती है। वह मन में ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस महिला को हासिल करना है। पन्ना सिंह उसे कहने लग जाता है कि तुम ऐसा करो कि आज तो 15 सितंबर है, आज तुम घर पे चले जाना और शाम के समय मेरे घर पर आना, आज मैं बैंक से पैसे लेकर आऊंगा। इसी तरह ये जो महिला है यह तुरंत खुश हो जाती है, लेकिन यह महिला को नहीं पता था कि कल के समय यह जिम्मेदार इस महिला के साथ करने वाला आखिर क्या है। और फिर इसी तरह जो शीला देवी है ये अपने घर पर आ जाती है और जैसे ही अगला दिन होता है यानी कि 15 सितंबर 2025 का दिन होता है, पूरा दिन गुजर जाता है और जैसे ही शाम 7 बजे के आसपास का समय होता है और ये जो पन्ना सिंह है यह अपने घर में अकेला बैठा हुआ होता है। ये पन्ना सिंह अपने दोस्त को फोन करता है और जो दोस्त होता है वह पुलिस दरोगा में होता है। और जो पुलिस दरोगा एक ऐसा पुलिस दरोगा है जो कि बिल्कुल भ्रष्टाचार पुलिस ऑफिसर होता है, जो लोगों से रिश्वत लेता है, महिलाओं के साथ गंदा काम किया करता था। पन्ना सिंह जैसे ही इस पुलिस दरोगा को राज सिंह को फोन कॉल करता है और इसको कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, आज हम बैठकर पार्टी करते हैं। और इसके बाद जो ये दोस्त था इसका, और फिर यहाँ पर रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास जो पन्ना सिंह का जो दोस्त था वह इसके पास आ जाता है और फिर दोनों दोस्त हैं शराब पीने लग जाते हैं। इसके बाद जो पन्ना सिंह है वह जिम्मेदार होता है, वह महिला शीला देवी के पास फोन कॉल करता है और उसे कहता है कि ये तुमने जो पैसे मांगे थे वह पैसे मैं लेकर आ गया हूँ और तुम वह पैसे ले जाओ। इसके बाद जो महिला शीला देवी तुरंत रात के 8:30 बजे के आसपास वह अब पन्ना सिंह के घर पर जाती है। पन्ना सिंह का दरवाजा खटखटाती है और जैसे ही पन्ना सिंह का दरवाजा खटखटाती है तो पन्ना सिंह वह दरवाजा आकर खोलता है। शीला देवी अंदर जाकर देखती है कि पन्ना सिंह के साथ उसका जो दोस्त है राज सिंह पुलिस दरोगा भी बैठा हुआ है। यह दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। जैसे ही पन्ना सिंह की ये दोस्त राज सिंह की नजर इस महिला शीला देवी के ऊपर पड़ती है तो फिर राज सिंह है इसकी खूबसूरती को देखकर इसे मंत्र मुग्ध हो जाता है और फिर राज सिंह है वह अपने दोस्त पन्ना सिंह को कहने लग जाता है कि महिला बेहद ही खूबसूरत है, क्यों न इसके साथ हमारे अकेलेपन का फायदा उठाया जाए। फिर पन्ना सिंह यहाँ पर कहने लग जाता है अपने दोस्त से कि मैंने तुम्हें इसलिए तो यहाँ पर बुलाया है। और फिर यहाँ पर जो पन्ना सिंह है वह इस महिला से कहता है कि तुम ऐसा करो कि कमरे के अंदर चलो। इसके बाद शीला देवी भोली वाली महिला होती है और वो कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन जो पीछे से जो राज पुलिस वाला था दरोगा उसे समय पाते ही मौका पाते ही जो घर का दरवाजा था वह बंद कर देता है। जैसे घर का दरवाजा बंद किया जाता है तो शीला देवी इस पुलिस वाले और इसकी जो जिम्मेदारी दोनों इसे कहने लग जाती है। और ये जो महिला से कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना है, तो ये महिला कहती है कि साहब देखो मैं ऐसी वैसी महिला नहीं हूँ और मैं नहीं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। जैसे ये ऐसा बोलती है तो ये जो पुलिस वाला था राज सिंह यह इस महिला के मुंह के ऊपर हाथ रख देता है और इसके मुंह के ऊपर कपड़ा बांधना शुरू कर देता है। जैसे इसके कपड़े पर मुंह के ऊपर कपड़ा बांधना शुरू हुआ तो ये महिला है यह चिल्लाने लायक नहीं रहती है, क्योंकि इसका जो पन्ना सिंह है वह देखते ही देखते इस महिला के हाथ पैर है वह भी बांध देता है। फिर इसका जो दरवाजा था पहले ही बंद किया जा चुका था और इसके बाद इस महिला को कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया जाता है। फिर पन्ना सिंह और जो जमींदार होता है और इस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं। यह गलत रिश्ते तब तक कायम करते हैं जब तक कि इनके दोनों के मन को शांति न हो जाए। और फिर जो पन्ना सिंह है जैसे ही इसकी इच्छा पूरी हो जाती है इसके बाद ये पुलिस दरोगा राज सिंह इस महिला के साथ गंदा काम करना शुरू कर देता है। यह गंदा काम तब तक करता है जब तक कि राज सिंह के भी मन को
शांति नहीं मिलती और इसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती। दूसरी तरफ जो शीला देवी है इन दोनों की बातों का विरोध करती रहती है, चिल्ला चिल्ला सकती नहीं है वह, क्योंकि जो इसका मुंह था वह ऊपर से बंधा हुआ था और वह शोर मचाकर भी वह क्या करती, क्योंकि उसका मुंह तो एकदम से कपड़े से बंधा हुआ था। और इन दोनों की इच्छा पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद जो जो पुलिस वाला दरोगा था यह भी इस जो महिला के अपना फोन निकालता। फोन निकालने के बाद इसकी कुछ गंदी अवस्था में जो इसकी फोटो थी वह खींच लेता है। खींचने के बाद शीला देवी के सामने वह फोटो रखता है। ये कहते हैं कि देखो ये जो तुम्हारी तस्वीर है ये मैं सारी तस्वीर गांव वालों के सामने रख दूंगा। लेकिन जो दूसरी तरफ जो पन्ना सिंह है वह काम करने के बाद इस महिला को पैसे भी नहीं देता है और कहता है कि तुम मेरे घर पर से जा सकती हो। फिर जो शीला देवी है यह अपने घर पर जाती है। घर पर जाते हैं तो उसकी जो बेटियां हैं वह उसे पूछती हैं कि माँ क्या तुम्हें जमींदार ने पैसे देने दिए कि हमारी दुकान के लिए। तो ये जो महिला है शीला देवी ये कहती है कि वह पैसों देने से मुकर गया है जमींदार, और मैं अब जो दुकान करना चाहती थी वह भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मेहनत मजदूरी कर कर ही मैं तुम दोनों को पाल लूंगी। और यहाँ पर ये बातों को टाल मटोल कर देती है और इसकी यही सबसे बड़ी भूल होती है कि इसने अपनी बेटी है उन दोनों बेटियों को कुछ भी नहीं बताया था। और फिर शीला देवी है ये इसने सबसे बड़ी गलती यही की थी। इसके बाद लगभग 10 दिन का समय था वह गुजर जाता है और आखिरकार एक ऐसी तारीख आती है जो कि 24 सितंबर 2025 की यह बात है और सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। शीला देवी मेहनत मजदूरी करने के लिए खेतों में चली जाती है। दूसरी तरफ जो शीला देवी की छोटी बेटी है ममता वह अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। घर पर नीलम बिल्कुल अकेली होती है, कोई भी नहीं होता है और आज नीलम के साथ क्या होने वाला था इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। और आगे चलकर जो इसकी छोटी बेटी ममता है इसके साथ भी क्या होने वाला है इसको किसी को भी नहीं पता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस दरोगा है वह 11 बज गए थे, वह आज के समय में वह अपनी ड्यूटी पर भी नहीं गया था और वह पुलिस स्टेशन नहीं गया था, बल्कि वह अपने गांव में ही बैठकर शराब पी रहा था। और जैसे ही वह कुछ शराब पीता है तो वह शराब पीने के बाद जो उसका गहरा नशा हो जाता है तो फिर उसको शीला की याद आने लग जाती है। और इसके बाद वह जो राज सिंह पुलिस दरोगा होता है वह कुछ मिनटों में ही शीला देवी के घर के पास आ जाता है और शीला के घर पर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन जो घर का दरवाजा है वह नहीं खोला जाता है। फिर भी वह शराबी नशे की धुत में पुलिस दरोगा लगातार दस्तक देता रहता है, बार बार दरवाजे खुलवाने की वह कोशिश करता है। इसके बाद जो शीला की बड़ी बेटी नीलम है वह दरवाजा खोल देती है और जब इसके बाद पुलिस दरोगा राज सिंह की नजर नीलम के ऊपर पड़ती है, क्योंकि जो नीलम है यह भी बहुत खूबसूरत दिखने वाली लड़की होती है, इसके ऊपर ये मोहित हो जाता है। और अब ये नीलम देखती है कि उसके पास घर के जो दरवाजा है वह उसके ऊपर पुलिस खड़ा हुआ है। फिर ये जो पुलिस दरोगा है यह नीलम से कहता है कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। तो जो नीलम है ये कहती है कि मेरी माँ खेतों में मेहनत मजदूरी करने के लिए गई हुई है और जो मेरी छोटी बहन है वह स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गई हुई है और मैं घर पर अकेली हूँ, तुम ऐसा करो कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो पुलिस दरोगा है यह अपने फोन से मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकाल कर यह आपत्तिजनक जो उसकी तस्वीर थी वह इसकी बेटी नीलम को दिखाता है और सामने रख देता है। नीलम जैसे ही अपनी माँ शीला देवी की तस्वीर देखती है तो वास्तव में उसके होश उड़ जाते हैं। नीलम सोचती है कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार माँ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन पुलिस दरोगा ने अपनी सफाई देते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी माँ के साथ हमने बहुत गलत काम किया है और आज मैं तुम्हारे साथ भी यह गलत काम करने वाला हूँ। अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं इन तस्वीरों को सारे गांव वालों को दिखा दूंगा। जैसे नीलम मजबूर हो जाती है, लाचार हो जाती है, नीलम कुछ भी ये कहने वाले की स्थिति में नहीं होती है। मौका पाते पुलिस दरोगा वह शराब के नशे में धुत होता है, घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और नीलम को कहने लग जाता है कि जल्दी से अपने कमरे में
कमरे के अंदर चलो और नीलम के सामने ही कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता है। नीलम अब उसके कमरे में चुपचाप चली जाती है और पुलिस दरोगा है वह इस लड़की के साथ कमरे में चला जाता है और फिर पीछे से राज सिंह है वह लड़की के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। इस गलत काम को राज सिंह तब तक करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता और उसका मन है वह शांत नहीं हो जाता। अपनी इच्छा पूर्ति होने के बाद यह इस जो लड़की है नीलम इसको छोड़ देता है। इसे कहता है कि हमने तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही किया था और आगे चलकर हम जो तुम्हारी छोटी बहन ममता है उसके साथ भी यही करेंगे। यह सब करने के बाद जो ये पुलिस दरोगा है राज सिंह यह इसके घर से बड़े ही आसानी से चला जाता है। लेकिन जब यह शाम हो जाती है, जैसे ही शाम होती है तो घर पर जो इसकी माँ शीला देवी है वह घर पर आती है और तब तक जो इसकी छोटी बहन ममता थी वह भी घर पर आ चुकी थी। लेकिन नीलम भी वही गलती दोहराती है जो कि उसकी माँ ने दोहराई थी। नीलम भी अपनी माँ और अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताती है। यहाँ पर यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। नीलम भी भूल जाती है और इससे इस तरह से यह आगे चलकर पुलिस दरोगा है यह इसके साथ और जो पन्ना जिम्मेदार है यह इन इसकी छोटी बहन है उसके साथ भी गलत काम करने वाले होते हैं। अब यह पन्ना सिंह है, ये राज सिंह पुलिस दरोगा इस हद तक बढ़ जाते हैं कि इनको मौका मिलते ही यह शीला देवी को घर पर बुलाते थे और उसके साथ गंदा काम किया करते थे। जब भी इस पुलिस दरोगा को वक्त मिलता था तो यह उसकी बेटी नीलम के साथ भी गलत काम किया करता था। इसके साथ गलत काम करने का इसे बड़ा ही आसान तरीका निकाल रखा था। यह दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आती है जो कि 20 अक्टूबर 2025 के तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय होता है। पन्ना सिंह अपने दोस्त राज सिंह के पास फोन कॉल करता है और उसे कहता है कि कुछ शराब की बोतल खरीद कर लेकर मेरे घर पर आना और जब मैं घर पर शीला को अपने पास बुला लेता हूँ और तुम ऐसा करो। राज सिंह पुलिस से कहता है कि तुम भी मेरे घर पर आ जाना। और फिर यहाँ पर जो ये राज सिंह पुलिस वाला था यह शराब की बोतल ले आता है और फिर दोनों दोस्त हैं ये पहले शराब पीना शुरू कर देते हैं बैठकर। वो शराब पीने के बाद तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय होता है और फिर ये जो शीला देवी है इसको फोन कॉल करते हैं। इसे कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि आज रात के मेरे घर पर आना। तो शीला देवी ये पहले तो मना करती है लेकिन जो पन्ना सिंह है ये शीला देवी के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देता है और अगर तुम मेरे घर पर नहीं आई तो तुम्हारे लिए यह बहुत बुरा अंजाम होगा। शीला देवी को ये जो राज सिंह और जो ये पन्ना सिंह है ये दोनों ऐसी धमकियां देते रहते हैं। और फिर जो शीला देवी है यह अपनी दोनों बेटियों से कहती है कि बेटा मैंने किसी जमींदार के यहाँ पर काम किया था और मैं उससे पैसे लेकर आ रही हूँ क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है और मैं अभी आधे घंटे के समय में वापस आ जाऊंगी। इसके बाद जो इसकी दोनों बेटियां वह मान जाती हैं, वह कहती हैं कि ठीक है माँ तो आप चले जाओ पैसे लेने के लिए। और इसके बाद जो शीला देवी है यह अपने घर से चली जाती है और सीधा यह जो पन्ना सिंह है उसके घर के ऊपर जाती है। और जैसे पन्ना सिंह के घरों के ऊपर जाती है तो यह पन्ना सिंह का जो दरवाजा था वह खटखटाती है और पन्ना सिंह यहाँ पर दरवाजा खोल देता है। और इसके बाद जो ये राज सिंह है यह और जो दूसरी तरफ ये पन्ना सिंह थे ये दोनों आज भी इस महिला को लेकर अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं और इसके बाद यह इस महिला के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ये गलत काम करना शुरू कर देते हैं और उसी समय तक करते हैं जब तक कि इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। और इसके बाद ये जो राज सिंह पुलिस दरोगा है इसके बाद यह इस महिला के साथ गंदा काम करता है और जब तक करता है कि दोनों को काम खत्म होता है। और उसके बाद जो राज सिंह पुलिस वाला दरोगा ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी बेटी नीलम के साथ भी गलत काम किया है। और जैसे ही यह बात उसके माँ को पता चलती है और फिर यहाँ पर जो ये नीलम की माँ है इसके पैरों तले की जमीन निकल जाती है और इसे जो पुलिस दरोगा ये कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ भी गलत काम किया है। जैसे ही जो शीला है ये बात सुनती है तो इसके पैरों तले की जमीन निकल जाती है। और उसके बाद जो शीला देवी है ये अपने घर पर आती है। घर पर आने के बाद यह सीधा अपनी बेटी नीलम के पास जाती है और अपनी बेटी नीलम से पूछती है कि सारी बातें कि जो पुलिस दरोगा है मैं तुम्हें जो बातें पूछूं ऐसा सच सच बताना। वह पूछती है जो पुलिस दरोगा वह हमारे घर पर आता था। नीलम है यह बात सुनकर रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। नीलम कहने लगती है कि माँ उसने मेरे साथ गलत काम किया है।
उसने तुम्हारी कुछ फोटो मुझे दिखाई थी और वो फोटो कुछ ऐसी थी, वह देखकर मुझे शर्म आ जाती है। और इसके बाद जो पुलिस दरोगा है वह बात बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ और इन तस्वीरों को नहीं तो मैं पूरे गांव में दिखा दूंगा। और फिर यहाँ पर जो ये शीला है ये सोच लेती है कि मैं अब इन दोनों को खत्म करूंगी। तभी ये दोनों माँ बेटी ये बातें कर रही थी आपस में, तो जो इनकी बेटी ममता है वह भी इनके पास आ जाती है। ममता इनसे कहती है कि तुम दोनों माँ बेटी इतने रात को क्या बात कर रही हो और ऐसी कौन सी बात हो जो तुम दोनों मेरे से छिपा रही हो। और ये जैसे ही तीनों माँ बेटी थी ये आपस में बात कर रही थी, ये कह रही थी कि हमें कैसे भी कर कर इन दोनों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। जैसे ही इन तीनों के बीच में बातचीत हो रही थी तो इसी दौरान जो राज सिंह होता है, पन्ना सिंह होता है, इसका फोन कॉल आता है। और पन्ना सिंह कहता है कि तो आज को शीला देवी से कहता है कि आज रात को तुम ऐसा करना कि जो तुम्हारी छोटी बेटी ममता है उसको हमारे पास भेजना, हम दोनों आज उसके साथ हमारा वक्त गुजारेंगे। और फिर जैसे ही शीला देवी को ये बात कही जाती है तो शीला देवी को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आता है तो फिर ये जो ममता है ये कहती है कि माँ हमें कैसे भी कर कर इन दोनों का हमें जो डीएन है होता है यानी कि उन दोनों को हमारे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो नीलम है यह हथियार घर में हथियार खोजना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जो इनकी माँ शीला देवी है यह भी हथियार खोजने शुरू कर देती है। और जो नीलम है इसको घर में एक चाकू मिलता है और जो इसकी माँ होती है इसको घर में एक सरिया मिलता है। और दूसरी तरफ जो ममता होती है वह भी हथियार देखती है, उसे घर में एक जंग लगी हुई छोटी सी तलवार मिलती है। और इसके बाद जो ममता है ये अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम ऐसा करो कि इस पन्ना लाल और जो राज सिंह है इन दोनों को फोन कॉल करो और इसे कहो कि हम तुम्हारे अपने घर पर ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। तुम तीनों आ जाओ और तुम दोनों आ जाओ और हम तीनों के साथ समय गुजार सकते हो। और फिर जो ये महिला होती है शीला देवी ये पन्ना सिंह को फोन कॉल करती है और उसे ये बात कहती है कि हम तीनों तुम्हारे साथ समय गुजारना चाहते हैं, तुम दोनों हमारे घर पर आ जाओ। जैसे ये बात सुनता है तो पन्ना सिंह ये बेहद खुश हो जाता है और खुशी के बाद ये बात राज सिंह को बताता है। फिर ये दोनों है बैठकर कुछ समय के लिए शराब पीते हैं और उसके बाद ये शराब में इनको नशा बहुत ज्यादा होता है। इनके पैर है वह डगमगाने शुरू हो जाते हैं। तो फिर यह उसी रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त होता है। यह पन्ना सिंह है यह जमींदार का घर से निकलते हैं और उसके बाद यह थोड़ी दूरी पर चलते चलते शीला देवी के घर पर पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पर तकरीबन रात के 11:15 बजे के आसपास ये जो पन्ना सिंह और राज सिंह है यह शीला देवी के घर पर पहुंचते हैं। जैसे ही शीला देवी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो शीला देवी अपने घर का दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलने के बाद जो तीनों माँ बेटियां हैं यह इन दोनों के पीछे पड़ जाती हैं और ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही शीला देवी है यह दोनों गिर जाते हैं क्योंकि ये शराब के नशे में तो पहले से ही थे। और पन्ना सिंह है इसके पेट में यह सूर्या घुसो देती है और सूर्या घुसोने के बाद ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही चीखना चिल्लाना शुरू करता है तो जो उसकी बेटी नीलम होती है वह इसके मुंह को दबा लेती है और उसके मुंह को दबाने के बाद दूसरी तरफ जो शीला देवी है वह इसके पेट में चाकू सरिया था वह घुसोना शुरू कर देती है और इसकी हत्या हो जाती है। और अब जो इन दोनों माँ बेटियों की यह तसल्ली हो गई थी कि ये पन्ना सिंह की तो हत्या हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी बेटी ममता थी वह भी इस पुलिस दरोगा के ऊपर, राज सिंह था इसके ऊपर कई बार इस वह भी चिल्लाने लग जाता है, शोर मचाने लग जाता है। लेकिन ये जो तीनों माँ बेटियां हैं इस पुलिस वाले दरोगा के हाथ में हथियार था उसे कई बार वार करती हैं। और इसके बाद जो इसकी जो ममता होती है यह अपनी माँ शीला से कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम इसके जो पतलून है वह पहन रखी थी वह निकालो। इसके बाद शीला देवी उसकी पतलून निकालती है और जो इसकी बड़ी बेटी नीलम होती है वह इसके हाथ पकड़ देती है और शीला देवी इसके पैर पकड़ देती है। जो इसकी बेटी ममता होती है पुलिस दरोगा का जो संवेदनशील हिस्सा होता है उसको काट कर हाथ में ले लेती है और उसके बाद वह पुलिस दरोगा की चीख दूर दूर तक जाना शुरू हो जाती है। जैसे उसकी चीख सुनकर पड़ोस के लोग वह बाहर निकल आते हैं और वह देखते हैं कि तीनों माँ बेटी इसको पूरे तरह से मार चुकी हैं। और यहाँ पर सभी आसपास के लोग हैं वह यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। वह देखते हैं कि जो ये पन्ना सिंह है और दूसरी तरफ जो राज सिंह पुलिस वाला है इन दोनों की हत्या हो चुकी है, दोनों मर चुके हैं।
और यहाँ पर देखते देखते लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ जो इनका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम संजय होता है, वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और तकरीबन 1 घंटे का समय गुजरने के बाद यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस दरोगा राज सिंह के शव को बरामद करते हैं और मौका पाते ही इन तीनों माँ बेटियों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो शीला देवी अपनी पूरी कहानी बताती है, अपनी बेटियों की पूरी कहानी बताती है और सामने बयां कर देती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि तीनों माँ बेटियों ने बहुत ही जुल्म सहे हैं, लेकिन जो पुलिस है वह भी मजबूर होती है, वह कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकती है। पुलिस है वह तीनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है और इसका जो क्या आगे क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। जज साहब है वह शीला देवी और इनकी बेटियों को आखिरकार क्या सजा सुनाएंगे क्या नहीं सुनाएंगे। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।